वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक बेहतरीन और जबरदस्त वीडियो में। और आज का अपडेट रहने वाला है आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की नई भर्ती का बेहतरीन अपडेट। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड की एक नई भर्ती आ चुकी है और ये भर्ती है आपकी ऑफिसर लेवल की जॉब आपकी रहने वाली है। ऑफिसर लेवल की जॉब के लिए यहाँ पर एज लिमिट आपका रहेगा 21 से 25। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं और इसके जो आवेदन है वो भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं, उस पर भी अपन बात आगे करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं बता दूं, आर्मी की सीधी भर्ती आई हुई है, डायरेक्ट एंट्री आर्मी में। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड्समैन की भर्ती है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे डाक विभाग में एयरफोर्स की नई भर्ती आई हुई है, जेलर की भर्ती। ठीक है, नेवी जो ग्रुप सी 1110 पदों पे परमानेंट भर्ती है उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है ऑलरेडी। एमटीएस की भर्ती, जितने भी ऑफिशियल अपडेट इन्फॉर्मेशन आते हैं वो सारे यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन रेगुलर हमारे चैनल पे आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में, जो ब्रीफ इंट्रो है वैकेंसी का, उस पर अगर डिस्कस करते हैं तो ये भर्ती ऑल इंडिया पे रहने वाली है। यानी ऑल इंडिया से कोई भी मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट नहीं होगा। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं देन आपके लिए आगे का वीडियो किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर आप आगे इन्फॉर्मेशन देख रहे हो तो अपने दोस्त को शेयर कर सकते हो जो इसके लिए एलिजिबल है। केवल मेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। और हाँ, ग्रेजुएशन जरूरी होगा इसमें, ग्रेजुएशन आपका जरूरी होगा, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो रिक्वायर्ड यहाँ पे होगा। एग्जाम आपका रहेगा, बेसिक आपका रहता है, फिजिकल इसमें आपका नहीं होगा। फिजिकल यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है, फिजिकल नहीं रहेगा, ये बात आप क्लियरली मेंशन कर दीजिए। तो अगर आप एलिजिबल है इन क्राइटेरिया में देन आपके लिए बड़ा मौका है आगे होने वाला। चलिए अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या होगा, तो उसको थोड़ा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूं। ऑपरेशन होंगे लीडरशिप के लिए, है ना, आपका समुद्री सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी पर्पज से आपका यूज होगा वहां जहां पे आपका जॉब लगेगा। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको हेल्प करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। प्रशासनिक और प्रबंधन यानी आपका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम रहेगा। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का, है ना, इस आपका स्पेशलाइजेशन का है, शाखा चयन का है, आपका इमरजेंसी वाला जो कॉपरेशन है उसमें रहेगा, समझने में आपका यूज रहेगा। तो ये काम आपका वर्क प्रोफाइल के रूप में रहेगा। ये जो बेसिक था मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे। यहाँ पे देखिए जो रिक्रूटिंग बॉडी होगी वह होगी आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। ए नेम ऑफ एग्जाम होगा असिस्टेंट कमांडेंट। अब देख लीजिए, मैंने कहा ऑफिसर लेवल की जॉब है असिस्टेंट कमांडेंट के नाम से। तो एक बहुत बढ़िया मौका, अपॉर्चुनिटी आपके पास है। कैटेगरी आपका गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट आपकी भर्ती है। लोकेशन अगर अपन बात करें जॉब की तो आप ऑल इंडिया से कहीं से भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर पाएंगे। एग्जाम सिटी नियर बाय सिटी आपका रहने वाला है, नजदीक की जो आपकी सिटी है वहां पे आप इसका जाके एग्जाम देंगे। तो कहीं दूसरे अलग स्टेट में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, डिफेंस की जॉब है, तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नजदीक में आपका सिटी होगा, वहां पे आपका एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं 8 जुलाई से। और मैं बता दूं केवल ये 15 दिन का टाइम देते हैं। फॉर्म आपके कम भरे जाते हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होता है जितना बाकी वैकेंसीज में होता है। और 23 जुलाई इसका लास्ट डेट है, केवल 15 दिन का ही टाइम ये फॉर्म फिलअप के लिए देते हैं। तो आप फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा अगर आप एलिजिबल है तो। यहाँ पर देखिए बेटा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो उनके लिए फॉर्म का जो फी रहेगा वो रहेगा 300 यानी 300 रुपए। लेकिन अगर आप एससी में, एसटी में है ना, तो इनके लिए यहाँ पर आपका चार्ज नहीं रहेगा, जीरो चार्ज आपका है। और हाँ, जो पेमेंट मोड होगा वह ऑनलाइन होगा, क्योंकि आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मेथड से भरे जाएंगे। अभी मैं आपको ऑफिशियल साइट की भी बात करूंगा, आगे डिटेल से डिस्कस करूंगा। आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, इसमें ऑफलाइन फॉर्म का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म में बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं। ऑनलाइन है तो बड़ा आसान काम है, फॉर्म फिलअप का कोई दिक्कत आपका नहीं रहेगा। अच्छा, वैकेंसी इसमें 2 आती है, एक जीडी की और एक टेक्निकल की। कौन सी भर्ती आएगी? 2 भर्ती आएगी, एक जीडी और एक टेक्निकल की। जीडी में आपका जनरल पार्ट रहता है, टेक्निकल में पूरा टेक्निकल वर्क होता है। अभी मैं आगे डिटेल से डिस्कस करूंगा। वैकेंसी 170 है। आप ये मानो कि सर 170 वैकेंसी है, तो मैं आपको बताऊं बेटा, फॉर्म भी बहुत कम भरे जाते हैं। इस तरीके के वैकेंसी अपडेट के आपको वीडियोज यूट्यूब पे मिलेंगे ही नहीं।
न के बराबर वीडियोज मिलेंगे, न के बराबर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। क्योंकि जिनमें वैकेंसी कम होती है उनके लोग वीडियोज नहीं बनाते, पता नहीं क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उनको लगता है कि यार वैकेंसी कम है तो बच्चे वीडियोज देखेंगे नहीं तो मेरा क्या फायदा। और मेरा एक सिद्धांत है, मैं इस बात को रखता हूं कि वैकेंसी 5 हो या 10 हो, अगर ऑथेंटिक ऑफिशियल जेन्युइन इंफॉर्मेशन है तो मेरे लिए वैकेंसी मैटर नहीं करेगी, मेरे लिए इंफॉर्मेशन मैटर करेगी। मैं वो इंफॉर्मेशन का वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अगर 5 वैकेंसी है और मेरी इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर एक बच्चा भी उसमें फॉर्म भर के अगर सेलेक्ट हो जाता है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा परोपकार होगा, मेरी टीम के लिए सबसे बड़ा परोपकार होगा। तो वैकेंसी 170 है, मानता हूं वैकेंसी कम है, लेकिन मैं दूसरी बात भी बताऊं, इसके फॉर्म भी बहुत कम भरे जाते हैं, तो कंपटीशन भी काफी कम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एलिजिबल है तो जरूर आप इसके लिए फॉर्म भरिएगा। अच्छा, दो मैंने आपको बताया, दो प्रकार की यहाँ पे आपकी भर्ती होगी, दो प्रकार की पोस्ट यहाँ पे है, एक जीडी के लिए और एक आपका टेक्निकल के लिए। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन आपकी चाहिए। जीडी वाले बच्चे को ग्रेजुएशन चाहिए जिसमें 10 प्लस आपका 2 यानी 12, यानी 12वीं क्लास में फिजिक्स और मैथ्स, यानी 12वीं में आपका साइंस हो और उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री करी हो, यानी ग्रेजुएशन आपका जरूरी है और वो भी मिनिमम 60% के साथ में। यानी आपने बीएससी करी है और 12वीं में आपका फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है। तो ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी हो गया, किसके लिए? जीडी के लिए। केवल मेल कैंडिडेट, मैंने बताया ना, फीमेल कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं है, गर्ल्स फिल नहीं कर पाएगी। अच्छा, दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर बीई और बीटेक इंजीनियरिंग में डिग्री आप कर रखी है तो आप टेक्निकल के लिए एलिजिबल है, यानी टेक्निकल के लिए बीई और बीटेक कंपलसरी है। ग्रेजुएशन वाला बच्चा टेक्निकल में फॉर्म नहीं भर पाएगा, ये बात आप अपने दिमाग में रखना। बीई और बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री वाला बच्चा इसमें फॉर्म भरेगा। और मैं कहता हूँ सबसे कम कंपटीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता। पहली बात तो जिनको पता होता है वो कुछ बच्चे एलिजिबल नहीं होते। जिस बच्चे ने बीटेक नहीं कर रखी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, जिस बच्चे ने बीएससी कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो बच्चों को पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन काफी कम रहता है, फॉर्म भी काफी कम भरे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निकल में बीई और बीटेक की ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जीडी में आपका बीएससी की डिग्री आपके यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका चाहिए। 60% यहाँ पर आपका कंपलसरी है, यहाँ पर भी 60% कंपलसरी है। उसके बाद में एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट आपका काउंट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ना, देखिएगा। एज लिमिट आपका है 21 से 25 का, एज 21 से 25 का, जिसमें डीओबी आपका 1 जुलाई 2001 से लेकर 30 जून 2005 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये जो एज काउंट होगी, एज काउंट का डेट यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। एज रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल का मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ये एज क्राइटेरिया में आपको छूट यहाँ पर मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रहेगा जो आपका एग्जाम रहेगा, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट, यानी आपका सीजी, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट है, कॉमन एडमिशन टेस्ट है, सीएटी है ना, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा, यानी रिटन टेस्ट आपका होगा एमसीक्यू टाइप में। उसके बाद में स्टेज 2 होगा जिसमें आपका पीएसबी होगा, अभी मैं आगे बात करूंगा। फिर स्टेज 3 में होगा एफएसबी यानी इंटरव्यू होगा। स्टेज 4 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और स्टेज 5 में आपका फिर बाद में मेरिट बनेगी और फिर बाद में आपका जोनिंग हो जाएगी। जो आपका सिलेबस होगा उसमें जो सीजीएटी यानी कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट है उसमें सिलेबस क्या होगा, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जनरल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के और 25 क्वेश्चन आपके जीके के। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर, 120 मिनट में ये 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे जो आपका पीएसबी है वो क्या है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि अभ्यर्थियों की जांच कंप्यूटरीकृत संज्ञानात्मक बैटरी परीक्षण जिसे अपन कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटराइज्ड, यहाँ पे जो आपका टेस्ट होगा जो बैटरी के कह सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट कह सकते हैं, है ना, CCBT। और उसके बाद में जो पिक्चर आपका प्रिसेप्शन डिस्कशन टेस्ट है, PPNDT टेस्ट है। ये मैं कहूँ आपको एज ए, जैसे एनडीए में नहीं होता एसएसबी के थ्रू, वैसे PPDT वाला कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर आपका रहने वाला है। और उसके बाद में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे आपको जो समझने हैं, लेकिन ये केवल इंग्लिश मीडियम में आपका रहेगा। इंटरव्यू वगैरह जो है वो आपका रहेगा।
ये इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप ईमेल आईडी, पासवर्ड, ओटीपी डालेंगे, कैप्चा भरेंगे और लॉगिन करेंगे और यहाँ से आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि फॉर्म 8 जुलाई से ही स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप एलिजिबल हैं देन आपको जरूर से फॉर्म अप्लाई करना है। और यहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए ये फ्री क्लासेज भी अवेलेबल है। तो आप अगर फ्री क्लासेज नहीं देख पा रहे हो या आपके पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो इन क्लासेज का जो कंटेंट है, चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीके हो, इंग्लिश हो, इनका कंटेंट मात्र 11 रुपए में सिलेक्शन बैच में आपको मिल रहा है। और वो मिलेगा माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। कहां पे? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और वहां पे जाके सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर लीजिए मात्र 11 रुपए में। यहाँ पर जितने भी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट नोट्स, क्लासेज के सारे यहाँ पर अवेलेबल है और डेली अपलोड होते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेज अपलोड होती है, डेली नोट्स अपलोड होते हैं। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई इश्यू आ रहा है देन ये हमारा हेल्पलाइन टीम का नंबर है। एप्लीकेशन के लिए आपको डाउनलोड में कोई क्यूरी है तो एप्लीकेशन हेल्पलाइन टीम का नंबर है, उनको आप कॉल करिए, डाउट क्लियर करिए, मैसेज करिए और आगे बढ़िए। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी है। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम इसका नोटिस है वो हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दें। न्यू वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।